राधे राधे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्रव्य गुण का पेपर सेकंड का टॉपिक है, जिसका नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो द्रव्य का मतलब होता है औषधि। औषधि में हम क्या पढ़ेंगे, इसके नाम यानी कि पर्याय, ठीक है। उसके बाद इसकी बोटैनिकल नेम, फैमिली, गण या यूज, स्वरूप, गुण, रस, वीर, विपाक और प्रयोजन यानी कि कौन सा पार्ट उनका यूज़ में आता है वो, और किस चीज़ की कितनी मात्रा है, और योग यानी कि उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर हम मेदकारी द्रव्य की बात करें, मेदकारी द्रव्य की, तो जो मेदकारी द्रव्य है वो 5 तरीके के होते हैं। वो होते हैं, पहला है मंडूक पर्णी, दूसरा है ऐन्द्री, तीसरा है शंखपुष्पी, चौथा है ज्योतिष्मती और पांचवा है कुष्मांड, ठीक है। तो जो मंडूक पर्णी है उसके जो नाम है वो यानी कि नाम का मतलब यहाँ पर्याय से है। एक तो मंडूक पर्णी है ही है, ठीक है। ब्राह्मी, सरस्वती और बेंग सांग, ठीक है। ब्राह्मी, सरस्वती और बेंग सांग भी इसके पर्याय हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बोटैनिकल नेम, तो वो है सेंटेला एस्केटिका, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसके अम्लीफेरी। गढ़ में आ जाएगा तिक्त स्कंद, प्रज्ञास्थापन, व्यवस्थापन। कर्म यानी कि उपयोग में आ जाएगा कफ, पित्त, शामक, मेध, दीपन, वच्च और व्यवस्थापन, ठीक है। व्यवस्थापन इसका गढ़ भी है और कर्म में भी आता है, ठीक है। स्वरूप, छुप का मतलब होता है छोटा पौधा, तो स्वरूप में आ गया छुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम गुड़ की बात करें तो गुड़ होता है इसका लघु, ठीक है। अगर हम बात करें गुड़ हो गया, या फिर रस, अगर रस की बात करें तो तिक्त और विपाक मधुर। वीर, शीत, प्रयोजांग, पंचांग। पंचांग का मतलब होता है इसका फूल, फल, पत्र, मूल, तना, ये पांचों चीज़ें काम में है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पंचांग, ठीक है। मात्रा, स्वरस यानी कि जो लिक्विड की मात्रा होती है वो होती है 10 to 20 ml। योग यानी कि ब्राह्मी, योग जो प्रोडक्ट आते हैं इसके आते हैं ब्राह्मी तेल, ब्राह्मी पानक और सरस्वती घृत, ठीक है। अगर अब हमने अभी पढ़ा मंडूक पर्णी के बारे में हमने आपको सब बता दिया कि उसका बॉटैनिकल नेम क्या होता है, फैमिली, गण, उपयोग, स्वरूप, गुण, रस, वीर, विपाक, प्रयोजन, मात्रा और योग। अब हम बात करें ऐन्द्री की, ठीक है। इनको अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ही ये पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे। ऐन्द्री, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेदकारी द्रव्य में क्या क्या आता है। तो मेदकारी द्रव्य में जो द्रव आते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। पहला मंडूक पर्णी जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा ऐन्द्री, तीसरा शंखपुष्पी और चौथा ज्योतिष्मती, ठीक है। पांचवा कुष्मांड, ठीक है। अगर हम बात करें अब ऐन्द्री की, तो ऐन्द्री क्या है, ठीक है। ऐन्द्री पढ़ते हैं तो ऐन्द्री का जो पर्याय है वो ल नीम है, ठीक है। और जो उसका बॉटैनिकल नेम है वो है बैकोपा मोनियरी, ठीक है। और जो फैमिली है वो स्क्रोफुलेरेशी, ठीक है। जो फैमिली है वो स्क्लोरोफुलेरेशी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके गढ़ की बात करें तो गढ़ है प्रज्ञा स्थापन और बल्ले। उसका क्या था, वच्च, जो कर्म या उपयोग था वो था वच्च, और इसका है वल, ठीक है। स्वरूप दोनों का एक ही है, छुप, ठीक है। गुण भी दोनों का एक ही है, लघु, ठीक है। उसके बाद रस दोनों का तिक्त, लेकिन विपाक विपाक दोनों का चेंज है। विपाक इसका कटु हो जाएगा, इसका मधुर है। मंडूक पर्णी का मधुर है, ठीक है। मंडूक पर्णी का मधुर है। ऐन्द्री का जो विपाक है वो कटु हो जाता है, ठीक है। अगर हम वीर की बात करें तो इसका शीत है, इसका उष्ण है। बाकी सब सिमिलैरिटीज आ गई हैं, ठीक है। बस क्या इन दोनों में डिफरेंस है, एक तो फैमिली, बॉटैनिकल नेम, वो तो सबके अलग ही होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसका और इसका वीर और विपाक, इसका जो विपाक है वो मधुर है, इसका कटु है, इसका वीर शीत है, इसका भी उष्ण है। अब हम अगर दूसरा बात करें, हाँ अब इतना हो गया, ठीक है। अभी मैं वो भी बता देती हूँ कि वीर हो गया, विपाक हो गया। उसके बाद प्रयोजांग, वही पंचांग है। मात्रा स्वरस 10 से 20 ml। और योग में क्या आएगा, ब्राह्मी तेल, यही सब, लवनीम तेल, ठीक है, घृत, ये सब। अब अगर हम शंख पुष्पी की बात करें तो शंख पुष्पी का जो दूसरा नाम है वो क्षीर पुष्पी मांगल कुसुम है, ठीक है। क्षीर पुष्पी मांगल कुसुम। अगर हम बात करें तो बॉटैनिकल नेम है कॉन्विलिकुलस फ्लोरिएशी, फैमिली है कॉन्वुलेएशी। उसके बाद अगर हम स्वरूप की बात करें तो इसका छुप होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नाम अभी इन सब के पर्याय चल रहे थे। मंडूक पर्णी का पर्याय था ब्राह्मी, सरस्वती और क्या था,
बेंग सांगी, ऐन्द्री का पर्याय था लनीम, ठीक है। शंख पुष्पी का पर्याय है वो है क्षीर पुष्पी या मांगल्य कुसुम, ठीक है। क्या है? क्षीर पुष्पी या मांगल्य कुसुम। तो क्षीर पुष्पी या मांगल्य कुसुम। अगर हम मंडूकपर्णी की बात करें तो नाम था सेंटेला एस्टिए का। ऐन्द्री की बात करें तो बॉटेनिकल नेम था, क्या था? बैकोपा, सॉरी बोकापा नहीं था, बैकोपा मोनिएरी, ठीक है। अगर हम शंखपुष्पी की बात करें तो शंखपुष्पी का जो बोटानिकल नेम है वो है कॉर्नवॉलिवलस प्लूरिकुलरिस, ठीक है। फैमिली की बात करें तो इनमें भी फैमिली में डिफरेंस आया है। जो मंडूकपर्णी है उसकी फैमिली थी अम्बलीफेरी, जो ऐन्द्री है उसकी फैमिली थी स्क्लोरोफुलरिएशी, लेकिन जो शंखपुष्पी है उसकी फैमिली है उसी के नाम से, जो फर्स्ट नेम है ना कॉर्नवेली वुलैरस, ठीक है, उसी से कॉर्नवॉल्वुलिएशी, ठीक है। क्या है? कॉर्नवॉल्वुलिएशी, ठीक है। स्वरूप में छुप होता है, छोटा प्लांट शब जिसे हम कहते हैं, स्वरूप में चुप गुण। अभी तक हम दोनों ने हमने मंडूकपर्णी और ऐन्द्री के जो गुण पढ़े थे वो लघु पढ़े थे, लेकिन शंखपुष्पी जो है वो कैसे गुण की होती है? स्निग्ध गुण की होती है। उसके बाद रस, अभी तक हमने सबका रस क्या पढ़ा है? तिक्त पढ़ा है, अभी इसका भी रस तिक्त ही होता है। उसके बाद विपाक, विपाक इसका मधुर था मंडूकपर्णी का, फिर कटु था और इसका मधुर है। उसके बाद अब हम नीचे जाते हैं, वीर, इसका शीत था, इसका उष्ण, जैसे विपाक बदला इसका भी विपाक बदल गया, क्या हो गया? शीत। उसके बाद अगर हम प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग इसमें भी पंचांग ही है। मात्रा की बात करें तो उन दोनों में स्वरस 10 to 20 ml था। इसकी बात करें तो इसमें स्वरस जो है वो केवल 10 to 20 ग्राम्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम योग की बात करें तो योग में शंखपुष्पी पानक आता है, ठीक है, यानी कि पीने के लिए शंखपुष्पी आते हैं ना वो। अब हम बात करें अपने फोर्थ